क्या तस्वुर की उड़ान है, अनदेखी है, अनजानी है, फिर भी वो जानी पहचानी है, ख्वाबों की वो रानी है मेरी महबूबा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। मियाँ, तुम्हारी मोहब्बत की दास्तानें सुनकर कभी इतने इम्प्रेस नहीं हुए जितने तुम्हारे ये कारनामे देखकर इम्प्रेस हुए हैं। वैसे ये मोहतरमा तुम्हारी जिंदगी में आई कब, जिसने एक मॉडर्न आदमी को अच्छा खासा मुसव्विर और शायर बना दिया? इनका नाम क्या है? पता नहीं। पता नहीं? अरे भाई, तो तुम ये तस्वीरें बना कैसे लेते हो? पिछले 8 सालों से एक ख्वाब आता है शाहिद साहब। एक धुंधला सा चेहरा नजर आता है, कभी बादलों में, कभी समुंदर की लहरों में, कभी पेड़ों की छांव में। कौन है? कौन है नहीं जानता, मगर इतना जरूर जानता हूं कि वो ख्वाब ना आए तो कम वक्त नींद भी नहीं आती। अरे भाई, ये आपकी दास्तान अमीर हमजा अपनी समझ में नहीं आती। मैं इतना कहने आया था कि आपका दोस्त अरुण कल लंदन से आ रहा है, और अगर आपका ख्वाब इजाजत दे तो उसे लेने चले जाइए। और दूसरे, आपका वकील होने के नाते मैं आपको मशवरा देना चाहता हूं कि ख्वाबों में इश्क करना बहुत अच्छा है, हम भी किया करते थे, मगर ख्वाबों से इश्क करना बहुत खतरनाक है। इट्स वेरी डेंजरस, याद रखिएगा। अल्लाह। शायद साहब, अब तो ऐसे लगने लगा है कि ये चेहरा ख्वाब नहीं, हकीकत है, जो किसी दिन अचानक सामने आ जाएगा। हाय, हाउ आर यू? वेलकम टू बुडापेस्ट। ओह थैंक्स। तू सुना, कैसा है तू? आई एम ओके। तू बता, तेरा ट्रिप कैसा था? ओह ट्रिप, मेरे जाने से तो ट्रिप का मजा ही बदल गया यार। अच्छा तू बता, तेरी महबूबा मिली कि नहीं? सपने आसानी से जिंदा नहीं होते यार, बहुत तपस्या करनी पड़ती है, तब जाके Oh my God! Help! Help, please! Hey Karan, where are I'll see you you? at home. तू टैक्सी पकड़ के आ जा। Okay then, catch you later, bye. की क्या? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਹ ਮੁੰਡਾ आपके पीछे लग पाया है जी। जी नहीं। ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਹੋ? ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਇੰਡੀਅਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ शादी बना चुके हो जी? जी नहीं। हाँ, लगता है भी कुआरा है। अच्छा जी, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜੀ? जी नहीं। पर लगता है ये आपको जानता है जी। आपको कैसे मालूम? साਡਾ नाम है जी चतुर सिंह होशियारपुर वाले। ये जो पगड़ी है ना जी, इसके नीचे दिमाग भी है। फालतू बात मत करिए, ये गुंडा मेरा एयरपोर्ट से पीछा कर रहा है। अब तो आपके बहुत ही करीब आ गया है जी।
एक्सक्यूज मी, जब मैंने आपको एयरपोर्ट पे देखा तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ, इसीलिए तो मैं आपके पीछे पीछे। देखिए मिस्टर, प्लीज लीव मी अलोन, ओके? लेकिन मैं आपसे बहुत जरूरी बात करना चाहता हूँ, प्लीज। एक्सक्यूज मी, यस ही इज बॉदरिंग मी। नो सर, आई हैव समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट टू डिस्कस विद हाँ सर, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। आई विल जस्ट अंकल, अरे थैंक यू। तू आ गई बेटा। वेलकम। सॉरी बेटा, मैं केस में इतना उलझा हुआ था कि तुझे एयरपोर्ट लेने आ ही नहीं सका। आई एम सॉरी, कान पकड़ता हूँ। मगर आई एम सो हैप्पी कि तूने मेरा कहना माना और न्यूयॉर्क से यहाँ आ गई। न्यूयॉर्क में रहने की जगह कंक्रीट का जंगल, ये है रहने की जगह बुडापेस्ट। यहाँ अच्छा मौसम है, अच्छे लोग हैं और मैंने तेरे लिए फर्स्ट क्लास जॉब भी ढूंढ लिया है। ओह, हाँ, और सुन, आज से ये तेरा अपना घर है, इसको तू अपना घर समझेगी। मैं तुझे तेरे बाप से ज्यादा प्यार दूंगा, तुझे पिताजी की कमी महसूस नहीं होगी और मुझे भी मेरी बेटी मिल जाएगी। मैं क्या कह रहा हूँ समझ रही ना वर्षा? वर्षा नहीं अंकल, पायल। अब मैं पायल हूँ। एक बात समझ में नहीं आई कि तू अचानक वर्षा से पायल कैसे बन गई? बाद में बताऊंगी अंकल, अभी मैं बहुत थक गई हूँ। एयरपोर्ट से यहाँ आते आते एक पागल ने मेरा दिमाग खराब कर दिया। पागल? मेरा ख्याल है करण मियाँ, या तो आप बिल्कुल पागल हो चुके हैं या करीब होने वाले हैं। ये कभी हो ही नहीं सकता कि जो लड़की बरसों तुम्हारे ख्वाबों में आती रही हो अचानक वो जमीन पे उतर आए, क्योंकि ड्रीम लैंड से कोई लड़की जमीन पे लैंड कर ही नहीं सकती है। इसलिए इस तरह किसी लड़की का पीछा करना बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। कल तो मैंने तुम्हें यहाँ की पुलिस से बचा लिया, आइंदा कौन बचाएगा? शायद साहब, आप मजाक कर रहे हैं जबकि मामला बहुत सीरियस है। मैं उस लड़की से मिल चुका हूँ और मैं झूठ नहीं। मैं भी हमेशा सच बोलता हूँ और सच ये है कि तुम्हें आज मेरे साथ किसी दिमाग के डॉक्टर के पास जाना है, बस। समझ गए? ये कहाँ गया? हाय, रिमेम्बर मी करण? देखिए, आप मुझे गलत समझिए। मैंने जिंदगी में कभी किसी लड़की का पीछा नहीं किया। अजी पीछा तो दूर की बात है, किसी लड़की की तरफ पलट कर भी नहीं देखा। आप समझ रही हैं कि मैंने आपको कल देखा है? जी नहीं, मैं आपको 8 साल से देख रहा हूँ। एक्सक्यूज मी। एक्सक्यूज मी। देखिए, बात जरा कॉम्प्लिकेटेड है, मैं आपको समझाता हूँ। आइए शाहिद साहब, आइए। मासा कहती है कि भूत के बारे में सोचो तो वो आ जाते हैं। जी, आज पता चला कि वकील भी आ जाते हैं। इसलिए कि आपको भूतों से छुड़ाना है ना। एक बात बताओ, तुम ये जॉगिंग करते करते गायब कहाँ हो गए थे? ये मिल गई थी। ओहो, आपकी महबूबा? ये हमेशा की तरह ख्वाबों की दुनिया में वापस तो नहीं चली गई? ये तो नहीं गई, लेकिन वो कमीना इंस्पेक्टर आ गया जिससे आप मुझे छुड़ा कर लाए थे। लगता है ये इंस्पेक्टर तुम्हारी लव स्टोरी का विलन बन गया है। जैसे ही आती है वो कमबख्त भी आ जाता है। विलन से तो मैं बाद में निपट लूंगा, लेकिन शाहिद साहब पहले महबूबा को ढूंढने की तरकीब बताइए। मैं बताऊं यार, मैं क्रिमिनल लॉयर हूं और ये मोहब्बत रिश्क जो है वो क्राइम का हिस्सा अभी तक बना नहीं है। शाहिद साहब, ये इत्तेफाक नहीं हो सकता। ये लड़की जो परसों से मेरे ख्वाबों में आ रही है अचानक मेरे सामने आ जाती है और फिर बिछड़ जाती है और आज फिर मिल जाती है। ये मिलना, बिछड़ना, छुपना, सामने आना, ये इत्तेफाक नहीं हो सकता। जरूर इसमें कोई मतलब है। ये नुक्ता काबिल गौर है। लेट मी थिंक। एक बात बताओ, कहीं वो टूरिस्ट तो नहीं? टूरिस्ट है तो चली जाएगी, फिर मैं उसे ढूंढूंगा कहां? ठहरो यार, पुराने आशिकों की तरह चिल्ला मत, सोचने दो। सवाल ये पैदा होता है कि लोग इस शहर में घूमते कैसे हैं? लो, अपनी कार में घूमते हैं, अंडरग्राउंड ट्रेन में घूमते हैं, टैक्सी में घूमते हैं, ट्रैम में घूमते हैं, और जो ज्यादा शौकीन हो सरकटी बस में घूमते हैं, टूरिस्ट बस। एक काम करो, तुम कोई भी एक उंगली पकड़ो मेरी। पकड़ो यार। ट्रैम।
हाय। अब 3 दिन में तीसरी बार मिल रहे हैं हम। अब इसको क्या कहेंगे आप? आप चाहते क्या है? आपसे 2 मिनट बात करना चाहता हूँ, तो कीजिए। लेकिन आप मेरी बात का यकीन नहीं करेंगी। तो फिर बातें मत कीजिए, सिंपल। अरे देखिए, मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो हर लड़की के पीछे पड़ जाते हैं। ना ही मुझे लव एट फर्स्ट साइट जैसी कोई चीज़ हुई है। एक्चुअली अब ये केस बहुत अजीब है। मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूँ। तो मुझे समझाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं आप? दरअसल पिछले 7-8 सालों से हर रात एक चेहरा मेरे सपनों में आता है। और वो मेरा ही चेहरा होगा। जी। तो फिर ये आपका प्रॉब्लम है, आप जाने। मेरे सपने में तो आपका चेहरा कभी नहीं आया। बिलीव मी, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। देखो मिस्टर, लड़कियों को फंसाने वाले चीप ड्रामे बहुत पुराने हो चुके हैं। अगर सपने बहुत आते हैं तो अपने पेट का इलाज करवाइए, और फिर भी आते हैं तो अपने दिमाग का इलाज करवाइए। नाउ मूव। Are you okay? हाँ? करण, Are you okay? हाँ? तुम ठीक हो? Are you okay? No. ख्वाबों में जिसको देखा था, हकीकत में उसको पाया। मुद्दत के बाद जिंदगी में ये लम्हा आया। ख्वाबों में देखा था ना, इसे भी ख्वाब समझ के भूल जाइए। आज के बाद मैं आपको कभी नहीं मिलूंगी। जिस प्यार से आप मुझे पट्टी बांध रही हैं, मेरा दिल कहता है कि एक दिन उसी तरह आप मुझे मिल जाएंगी। ये आपकी गलतफहमी है। मैं आपको कभी नहीं मिलूंगी। आप क्यों मुझसे इतनी नफरत करती हैं जब मैं आपसे इतना प्यार करता हूँ? प्यार? मुझे हर उस आदमी से नफरत है जो अपने हवस को प्यार जैसे पाक चीज का नाम देकर उसकी बेइज्जती करता है। आप हवस कहकर मेरे प्यार की बेइज्जती कर रही हैं। पट्टी बन चुकी है। शाहिद साहब, शाहिद साहब, शाहिद साहब। अरे 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 अरे, मैं ना कोई पीर हूँ, ना फकीर हूँ, ना कोई नेता हूँ। मेरा हाथ क्यों चूम रहे हो यार? इसलिए कि आपने जिधर उंगली उठाई वो वहां मिल गई। मिल गई? मुबारक हो। क्या रफ्तार है। 1 मिनट, ये चोट कैसी लगी यार? शाहिद साहब, ये चोट नहीं, लव का विजिटिंग कार्ड है। अगर ये नहीं होता तो मैं उसके घर कैसे पहुंचता? अच्छा, आप घर पहुंच भी गए, बहुत अच्छे। अगली पेशी कब है? इसलिए तो आया हूं, अगली मुलाकात आपको करवानी है। आप चलिए मेरे साथ और उसे बताइए कि मैं कैसा हूँ। मैं क्या बताऊं, उसने खुद देख लिया होगा कि तुम कैसे हो यार। वही तो, वो ठीक से देख नहीं रही है ना। अरे तो मैं क्या करूं? मैं क्या तुम्हारा खानदानी एल्बम ला के दिखाऊं उसको? शाहिद साहब, मजाक बंद कीजिए। आप उसे बताइए कि मैं झूठा नहीं हूँ, मेरा प्यार झूठा नहीं है। मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। शादी? मियाँ, आपको ऐसा लगता नहीं कि आप बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं? शाहिद साहब, मुझे लगता है कि मैं बहुत लेट हो चुका हूँ। आप आइए, गाड़ी में बैठिए, जल्दी आइए। चलो। शायद मियाँ खुदा खैर करे, आज आपका भांडा फूटने वाला है। अरे चलिए ना, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? मैं ये सोच रहा हूँ कि शायद यही मकान है जो पिछले कई बरसों से मेरे ख्वाबों में आ रहा है। शाहिद साहब, आप मुझसे मजाक कर रहे हैं? बेटा, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मजाक कोई और कर रहा है। चलो। आइए ना अंकल, ऐसे क्या देख रहे हैं? मैं ये देख रहा हूँ कि इंसान अगर अपने घर में मेहमान बनकर आए तो कैसे लगता है। क्या मतलब? नहीं, मेरा मतलब है कि हम लोग लड़की को देखने आए, कल वो अपनी बहू हो जाएगी तो उसका घर भी अपनी हो जाएगा, उस लिहाज से कह रहा हूँ यार। अच्छा अच्छा, बैठिए ना, बैठिए। आइए आइए। हाँ, बैठता हूँ। Indian black coffee for you, sir. Yes. And for you, sir? सेम। Okay. इसे कैसे पता चला आप क्या पीते हैं? वही मैं खुद सोच रहा था कि उसको कैसे पता चला कि मुझे me, sir. काली Court, कॉफी। please. Your court, please. हाँ? Thank you. अरे, ये आपका कोट क्यों ले गया? वही तो मैं सोच रहा हूँ। अच्छा, वह पैंट नहीं ले गया यार? वो कल में यहाँ आया था ना, तो मैंने आपकी बहुत तारीफ की। तो तारीफ में क्या कोट ले जाते हैं?
मैंने कहा था मेरे अंकल आ रहे हैं, उनकी खूब खिदमत करना। अच्छा अच्छा। आप भी जरा मेरे बारे में। अरे तेरी तो मैं ऐसी तारीफ करूंगा कि तू भी क्या है याद करेगा। लेकिन एक बात बता दूं, अगर मुझे पहले पता होता ना कि तू मुझे इस घर में लाने वाला है तो मैं कभी नहीं आता यहाँ पर। क्यों? अरे भाई, ये बहुत बड़े वकील का घर है। अगर कोई मुजरिम उसके घर में पहुंच जाए तो उसको कोर्ट में जाने से पहले वो यहीं सजा देता है, बल्कि कई मुजरिमों को तो यहीं फांसी दे चुका है। अरे भाड़ में गया उसका अंकल। एक बार वो लड़की हाँ कर दे और शादी कर ले, फिर मैं उसे ऐसी लात मारूंगा कि बुड्ढा पूरे बुडापेस्ट में। लेकिन कहने में और करने में बहुत फर्क होता है। अब जाहिर है कि मेरी महबूबा इतनी अच्छी है तो उसके अंकल भी बहुत अच्छे और शरीफ इंसान होंगे, वो जरूर मेरी मदद करेंगे। और मैं अपनी महबूबा से इतना प्यार करता हूं तो उनसे नहीं करूंगा? ये अचानक स्टेटमेंट बदल कैसे गया? वहां रखी हुई तस्वीर देख ली ना तूने? क्या अंकल, आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि आपकी भतीजी है? मेरी भतीजी नहीं, मेरे दोस्त की बेटी है। मेरे दोस्त के मरने के बाद वो मेरी बेटी बनकर मेरे घर में आकर रहने लगी है। हाँ, अब मुझे कोई टेंशन नहीं है। वो यहाँ आई मेरे लिए, उसे मेरा प्यार यहाँ खींच लाया है। आप यहाँ कैसे? आपने जख्म पे दवा लगाई थी ना, इसलिए शुक्रिया अदा करने चला है। अब जख्म कैसा है? जख्म तो बस क्या है, बस खराश रह गई है। खराश की यही कैफियत है, न जख्म नजर आता है ना दर्द की कसक जाती है। देखिए, आपको जो कुछ कहना है सोच समझ के कहिएगा। मैं अपना वकील साथ लाया हूँ। वकील? देखो, अब ये केस मेरे हाथ में आ गया। ये भी मेरी क्लाइंट है, तुम भी मेरे क्लाइंट हो, समझे ना? अब चुपके से निकल जाओ, मैं से हाँ करा लूंगा। बाय। अजीब इत्तेफाक है, इन्हें करण बरसों जिस लड़की के सपने देखता रहा, जिस महबूबा को ख्वाब में देखता रहा, जिसका इंतजार करता रहा, वो तुम हो? अंकल, ये उसका ख्वाब है। हकीकत में मैं उसकी महबूबा नहीं हूँ। और वैसे भी इस दुनिया में मोहब्बत नाम की कोई चीज नहीं एक है। मिनट, क्या कहा तुमने? दुनिया में मोहब्बत नाम की कोई चीज नहीं है? इस दुनिया से अगर मोहब्बत खत्म हो जाएगी ना तो ये दुनिया खत्म हो जाएगी। इसलिए मान लो कि दुनिया में मोहब्बत है। बैठो। वो जमाना खत्म हो गया अंकल, जब प्यार दिलों का सौदा हुआ करता था। आजकल हर इंसान अपने हिसाब से उसकी कीमत लगाता है। देखो, मैं वकील हूं, अगर हुज्जत पे आऊंगा ना तो तुम ये मैदान छोड़ के भाग जाओगी। इसलिए जो कहता हूं वो मान लो। जिंदगी में खुशियां भर लो, अपना घर बसा लो और करण से शादी कर लो। नेवर अंकल, मैं कभी शादी ही नहीं करूंगी। क्यों बेटी? इस उम्र में लड़कियां शादी के सपने देखती हैं, मोहब्बत के ख्वाब देखती हैं। और एक जवान बच्ची उन सपनों को, उन ख्वाबों को ठोकर मार के कोई ऐसी तल्ख और कड़वी बात करे तो इसका मतलब इसके पीछे कोई बहुत बड़ा सानेहा है, कोई राज है। देख बेटा, अगर तू मुझे अपने बाप की तरह समझती है तो मुझसे कुछ नहीं छुपाएगी। बता क्या बात है? अंकल, मैं आपसे कुछ नहीं छुपाऊंगी। जिंदगी के जिस रास्ते पर करण मेरा हाथ थाम के चलना चाहता है, उस रास्ते पर मैं किसी और का हाथ थाम के चल चुकी हूं। और उसमें मेरे पैर इतने जख्मी हो गए हैं कि अब और चलने की हिम्मत मुझ में नहीं है। कौन था वो? मलिक, यस सर। क्या चीज थी ना रात के फंक्शन में? हाँ सर, कमाल की चीज थी। तुम कहाँ थे फंक्शन में? सर पार्टी में तो नहीं था, लेकिन 3 दफा आप ही के मुंह से सुन चुका हूँ। वो कमाल की चीज थी। उसका पता करो। वीकेंड होने से पहले उसकी सब जन्म पत्री ढूंढ निकालूंगा सर। मलिक, कल सुबह होने से पहले। ओके? Pick up the phone, darling. हाँ मलिक बोल रहा हूँ सर। मलिक, जी सर। तुम हमेशा गलत टाइम पे फोन करते हो। लेकिन सर, बोलो।
काम तो सही करता हूँ ना सर? हम्म। मैंने पता लगा लिया है सर। लड़की का नाम वर्षा है। हाँ, अब तुम जानते हो तुम्हें क्या करना चाहिए। वही करना है जो हमेशा से करता आया हूँ। वर्षा को आपके बेड तक पहुँचाना है। करेक्ट। वर्षा को नौकरी की जरूरत है। फौरन दे दो ताकि उसकी और मेरी दोनों की जरूरत पूरी हो जाए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मलिक साहब, आप मुझसे मिले आए यहाँ? नॉट एग्जैक्टली। आपकी गाड़ी आ गई थी, सोचा मैं ही पहुंचा दूं। मेरी? यस। माय गुडनेस, ये मेरी गाड़ी? ये मेरी गाड़ी है? इट्स नॉट पॉसिबल। इज इट रियली माय कार? जी हाँ, कंपनी के हर सीनियर स्टाफ को कंपनी की तरफ से एक गाड़ी दी जाती है। ये लीजिए। I don't believe this. I don't believe it. It's beautiful, gorgeous. अरे यार, where were you? मैं तुझे सुबह से ढूंढ रही हूँ, तेरे फ्लैट में भी गई, तू मिली नहीं। कहाँ थी यार? What's the matter? इतनी खुश? अरे यार, पूछ मत कि आज मुझे कैसा लग रहा है। It's like flying in the air. और वक्त मुझसे रुक रुक के पूछ रहा है, बोल तुझे क्या चाहिए, बोल बोल बोल। Oh, stop now. बता क्या हुआ? क्या हुआ? Let me think क्या हुआ? आज मुझे कंपनी की तरफ से एक ब्यूटीफुल कार मिली है। It's gorgeous man. कब मैं तुझे न्यूयॉर्क सिटी घुमाती हूँ। We'll just whiz through the city, Annie. Come on. Wow, what a pleasant surprise. Anyways, come on, let's go in. Come on. No. Sit down. अरे Please sit down. हाँ, वर्षा, कल तुमसे मिलने के बाद मैं सारी रात तुम्हारे बारे में सोच रही थी. I was only thinking about you. What's wrong with you? ये कैसे नशे में हो तुम? अरे बाबा, ये सक्सेस का नशा है, कामयाबी का। You won't believe आजकल क्या हो रहा है। अभी और भी बहुत कुछ होने वाला है. क्या मतलब? क्या होने वाला है? जानना चाहती हो? Of course. आओ. Shravan, the phone is for you. हेलो। हाय एसडी. सुमन, कितनी बार कहा है मेरे सैटेलाइट फोन पर फोन मत किया करो। हाँ बोलो। सुना है आजकल वर्षा मेहराग के चक्कर में हो? वर्षा? कौन वर्षा? कम ऑन एसडी, जिसे तुमने कंपनी में जॉब दिया, ब्लू स्पॉट्स कार दी और अच्छा, वो कैसी लगी तुम्हें? अच्छी है. अच्छी है या बहुत अच्छी है? तुम जेलस तो नहीं हो रही हो ना? वो लड़की गिफ्ट है मेरे लिए, जो मैंने खुद को दिया है। उसकी एक रात के लिए सैकड़ों दिन बर्बाद किए जा सकते हैं। What? क्या बोलती हो? तो इंतजार किस बात का है? इंतजार है उस रात का जिसे लोग न्यू ईयर नाइट कहते हैं। उस रात सारी दुनिया नए साल की खुशियां मनाएगी और मैं वो रात वर्षा मेहरा के साथ गुजारूंगा। यू कांट इमेजिन सुमन, कैसी होगी वो रात। आप लोग मुझे हैरत से देख रहे हैं कि मुझ जैसी मामूली लड़की ने इतने बड़े, इतने मशहूर, इतने इज्जतदार बिजनेसमैन की बेइज्जती कैसे कर दी। लेकिन आपकी हैरत अधूरी है। असली हैरत तो तब होगी जब मैं कहूंगी कि ये आदमी बड़ा नहीं है, ये तो बहुत ही छोटा आदमी है। वो आदमी बड़ा कैसे हो सकता है जिसका सर हर रात किसी शरीर बेचने वाले के पैरों में झुक जाता हो। तुमने क्या सोचा था कि एक नौकरी, एक गाड़ी देके तुम मुझे खरीद लोगे? मिस्टर श्रवण धारीवाल, हर लड़की बाजार में रखी हुई चीज नहीं है जिसे खरीदा जा सके और यूज करके फेंका जा सके। आज के बाद तुम जब भी किसी लड़की को गलत नजर से देखोगे तो मेरा ये तमाचा तुम्हें जरूर याद आएगा, मिस्टर श्रवण धारीवाल।
मुझ पर हाथ उठाने से पहले तुमने क्या सोचा था वर्षा? सोचा था अगर शर्म होगी तो कहीं डूब मरोगे। सैकड़ों लड़कियां जो तुम्हारी कमीनेपन का शिकार होने वाली हैं बच जाएंगी। तुमने ये क्यों नहीं सोचा? मैं तुम्हारे ये गुरूर 1 मिनट में खत्म कर सकता हूं, तुम्हारा वो हाल कर सकता हूं। हाथ उठाना तो दूर रहा, तुम आग भी नहीं उठा सकोगी। तुम भूल रहे श्रवण धारीवाल, जो लड़की तुमसे नहीं डरी तुम्हारे धमकियों से क्या डरेगी? मैं तुम्हें डराने धमकाने या बदला लेने नहीं आया था वर्षा, बल्कि शुक्रिया बोलने आया था कि तुम्हारे उस थप्पड़ ने बरसों पुराना नशा एक पल में उतार दिया। काश ये थप्पड़ उस पहली लड़की ने मारा होता। खैर, देर सही, लेकिन किसी ने तो मारा। थैंक यू वर्षा। तुम्हें यकीन नहीं आ रहा है ना कि मेरे जैसे प्लेबॉय के अंदर से कौन बोल रहा है? लेकिन जो भी बोल रहा है सच बोल रहा है। मैं सच्चे दिल से माफी मांगता हूं वर्षा। बाय। आई एम गजानन मेहरा। आई एम श्रवण धारीवाल, एसडी ग्रुप ऑफ कंपनीज का मालिक। बैठिए बैठिए बैठिए, प्लीज बी सीटेड। मेहरा साहब, मैं आपकी बेटी के साथ शादी करना चाहता हूं। क्या? मैं वर्षा का हाथ मांगने आया हूं। जिस कंपनी में वर्षा की नौकरी लगने से मैं फूला नहीं समा रहा था, उस कंपनी का मालिक रिश्ता लेकर आ जाए, इससे बड़ी खुशी की बात मेरे लिए क्या हो सकती है? शी इज अ लकी गर्ल। लकी तो मैं हूं मेरा साहब, आप मेरे बारे में जानते भी नहीं। जितना आप सोच रहे हैं ना मेरा साहब, उससे कई ज्यादा पैसा है मेरे पास। और उस पैसे के लालच में मेरे आसपास कई लड़कियां घूमती भी हैं और कईयों के साथ ताल्लुकात भी रहा है मेरा। लेकिन एक ऐसी लड़की नहीं मिली मुझे जिसे मैं अपने दिल में लाता, अपने घर में लाता। सारी दुनिया घूमने के बाद एक लड़की मिली है मुझे जिसे मैं घर लेके आना चाहता हूं, अपने दिल में रखना चाहता हूं, और वो है आपकी बेटी वर्षा। मुझे तो कोई एतराज नहीं है श्रवण साहब, लेकिन वर्षा आज के जमाने की लड़की है। अगर आप उससे पूछ लें तो बेहतर होगा। हम हिंदुस्तानी हैं मेरा साहब, हमारे संस्कार में बच्चों का रिश्ता माँ बाप ही तय करते हैं। मेरी तो मजबूरी है, मेरा कोई बड़ा नहीं। लेकिन वर्षा का अच्छा बुरा सोचने के लिए आप तो हैं। आप उससे बात कर लीजिए, और अगर उसने हाँ कर दी तो शगुन के तौर पर उसे ये दे दीजिए। आप ये सोच रहे होंगे कि श्रवण धारीवाल रिश्ता लेकर आया है और सिर्फ एक चांदी का कंगन लेकर। नहीं, मैं मेहरा साहब, आप ये कंगन की कीमत नहीं जानते। आपके लिए तो ये मामूली चीज है, लेकिन मेरे लिए ये अनमोल है। जब मेरे पिताजी ने मेरे माँ के साथ शादी की थी, उनके पास पैसे नहीं थे। बड़ी मुश्किल से उन्होंने एक कंगन खरीदा, उन्होंने पहनाया। और आज मैं ये कंगन आपको इस उम्मीद से दे रहा हूं कि एक दिन इसे पहनकर वर्षा मेरे घर पर आएगी। चलता हूं मेरा साहब। क्यों आया था यहाँ पे ये मिस्टर श्रवण धारीवाल? इज्जत से नाम लो बेटी उनका। कल को तुम भी इसी नाम से कहलाओगी, मिसेस वर्षा धारीवाल। क्या कहा आपने पापा? हाँ बेटी, वो तेरे रिश्ते की बात करने आए थे। और आपने क्या कहा? ना तो कहने का सवाल ही नहीं उठता बेटा। ओह, पापा, पापा आप नहीं जानते वो कितना बिगड़ा हुआ, कितना अय्याश किस्म का आदमी है। उसका कोई कैरेक्टर ही नहीं है। मैं जानता हूँ वर्षा। क्या जानते हैं पापा आप? क्या आप जानते हैं उसके कई लड़कियों के साथ अफेयर्स हैं? एक तो मेरी दोस्ती है सुमन। मुझे मालूम है बेटा, लेकिन तू ही बता, क्या उनमें से किसी को भी उन्होंने शादी का ऑफर दिया? नहीं ना? बेटे, इंसान भले ही 50 लड़कियों से अफेयर कर ले, लेकिन शादी उसी से करता है जिसे वो दिल से पसंद करता है। इतना सच्चा और आईने की तरह साफ इंसान बहुत मुश्किल से मिलते हैं बेटा। जब मैंने तेरे रिश्ते के लिए हां की, तो शगुन में उन्होंने क्या दिया मालूम है?
अपने जिगर से जुड़ी हुई एक अनमोल चीज, अपनी मां का ये कंगन, अपने मां बाप की यादगार तुम्हें सौंप दी बेटा। कितना जज्बाती है लड़का। पापा, क्या आपको दिल से लगता है कि मैं श्रवण के साथ खुश रहूंगी? बेटी, ये दिल एक बाप का दिल ही नहीं है सिर्फ। 2 साल की वर्षा को अकेले छोड़कर चले जाने वाली तेरी मां की आत्मा भी है यहां। और तू इतना तो जानती है ना कि तेरे पापा जो भी फैसला करेंगे तेरे अच्छे के लिए ही करेंगे। अगर अपने पापा पर भरोसा है तो हाँ कर दे, नहीं तो बेटा मैं श्रवण को फोन करके कह दूंगा कि अपना कंगन वापस ले जाए। ये लो बेटा। आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? कल रात पार्टी में मैंने आपको देखा, आप कुछ परेशान लग रही थी। नहीं तो। मुस्कुराती हुई आप कितनी अच्छी लगती हैं। जब आप रोती हैं तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। मैं रो तो नहीं रही हूँ। देखिए, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप मेरे साथ खुश नहीं रहेंगी तो बोल दीजिए, अब भी वक्त है। मैं ये सगाई तोड़ दूंगा और इसका इल्जाम भी अपने पर ले लूंगा। आप गलत समझ रहे हैं। मैं किसी और बात से परेशान थी। किस बात पर? हर लड़की बाजार में रखी हुई चीज होती है, हर लड़की, समझी? हर लड़की बाजार में रखी हुई चीज नहीं है जिसे खरीदा जा सकता है और यूज करने के बाद फेंका जा सकता है। जिसे खरीदा जा सके और यूज करके फेंका जा सके। डिफरेंस है सिर्फ एक कीमत की, सिर्फ एक। किसी की कीमत है कार, एक घर, एक जॉब, और किसी की कीमत है वादा, तुम्हारी तरह। और ये मत भूलो कि तुम भी बाजार में बिकने वाली चीज ही हो। तुम मुझसे मजाक कर रहे हो। तुम मेरा इम्तिहान ले रहे हो। तुम जानना चाहते हो कि मैं तुमसे कितना प्यार करती है ना? बोलो, यही बात है ना? जो उंगली मेरी तरफ उठी थी वो मेरे नाम की अंगूठी कैसे पहन सकती है? ये झूठ है। ये झूठ है। तुम जानते हो श्रवण क्या हो तुम मेरे लिए? कितना चाहती हूँ मैं तुम्हें। पूरी तरह से हो चुकी हूँ मैं तुम्हारी। अपना बना लिया है मैंने तुम्हें। सब कुछ दे दिया मैंने तुम्हें। इतना अगर इतना नफरत करते तो मार डालो मुझे। तुम्हें
बताओ मैं तुम्हारे बगैर कैसे जीऊंगी यार? कैसे जीऊंगी मैं? बाजार में जाओ, वहां बहुत से खरीदार मिलेंगे तुम्हें। अरे जाओ। बाय वर्षा। Yeah, I'll catch the flight tomorrow and come. Yeah. I'll call you in 2 minutes. तुमने जो मेरे साथ किया उसे सुनकर मेरे डैडी की धड़कन रुक गई। वो मरे नहीं, तुमने मारा है उन्हें। तुमने मेरे जिस्म, मेरे दिल, मेरे रूह के साथ खिलवाड़ किया है। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। मैं तुम्हें बद्दुआ देती हूँ श्रावण धारीवाल, कि तुम जिंदगी भर प्यार के लिए तरसते रहोगे, लेकिन तुम्हें प्यार कभी नहीं मिलेगा। कभी नहीं मिलेगा श्रावण धारीवाल, कभी नहीं। महीनों तक घर पर छुपी बैठी रही। डर लगता था बाहर जाऊंगी तो लोग पहचान जाएंगे, मुझ पर हंसेंगे, उंगलियां उठाएंगे, ताने देंगे। कहां जाती मैं, क्या करती? यहां आपके पास आ गई। उस बदकिस्मत वर्षा को न्यूयॉर्क में छोड़ दिया। मुझे क्या पता था कि यहां भी एक और श्रवण मेरी राह देख रहा है। देख बेटा, मिट्टी डाल इन बातों पर। मैं जानता हूं तेरे साथ जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ, मगर बेटा तेरे दिल पे जो जख्म लगा उस जख्म का इलाज तो कराना पड़ेगा ना। और बेटी, दिल के जख्म का इस दुनिया में सिर्फ 2 ही इलाज है, एक वक्त और एक मोहब्बत। अब मेरे ख्याल में करण की मोहब्बत तेरे टूटे हुए दिल को दोबारा जरूर जोड़ देगी। ये दिल जुड़ सकते हैं अंकल, लेकिन अगर भरोसा टूट जाए तो जुड़ नहीं सकता। मैं अब कभी किसी के प्यार पर भरोसा नहीं कर सकती। ए बेटा, मैं एक बार फिर कहूंगा, करण बहुत अच्छा लड़का है। मैं उसके बैकग्राउंड, उसके परिवार के बारे में कुछ नहीं जानता बेटा। उसके बारे में जानता हूं, वो लड़का तुझको कभी धोखा दे ही नहीं सकता। अंकल, मैं और एक एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकती। उसे कहिएगा मैं उसके काबिल नहीं हूं, आइंदा वो मुझसे ना मिले। मैं समझा था कि तुमसे दूर भागकर, तुम्हें तड़पाकर पायल तुम्हारी मोहब्बत की सच्चाई को जांच रही है, और जैसे उसे यकीन हो जाएगा कि तुम्हारे प्यार में कोई खोट नहीं तो वो तुम्हें अपना लेगी। अगर मेरा अंदाजा गलत निकला, आई एम सॉरी। मुझे अगर हकीकत का पहले ही पता होता तो मैं तुम दोनों को इतना करीब नहीं आने देता। क्या मतलब? आपको तो 4 दिन पहले तक ये नहीं मालूम था कि पायल मेरी महबूबा है। करण मियां, इन तस्वीरों को देखकर तो अंधा भी समझ जाएगा, और पायल के यहां आने से पहले ही मैं जानता था कि ये तस्वीरें पायल की हैं। एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, पायल को मैंने मजबूर किया था कि वो यहां आए।
मगर आप तो ये खबर लेके आए कि मैं हार गया हूं। करण, कुछ बातें ऐसी होती हैं जिसको बोलते हुए वकील की जबान भी लड़खड़ाने लगती है। पायल के साथ भी ऐसे ही हुआ। एक शैतान आया था उसकी जिंदगी में और उस मासूम बच्ची को इस बुरी तरह लूटा के उससे मोहब्बत, प्यार, दोस्ती, हमदर्दी जैसे लफ्जों से नफरत हो गई है। आज उसकी ये हालत हो गई है कि वो किसी मर्द का नाम तक सुनने को तैयार नहीं है। मगर मैंने उसे तुम्हारे बारे में समझाया, तुम्हारे प्यार का यकीन भी दिलाया, मगर नहीं मानी वो। क्योंकि जैसे एक बार सांप डस ले फिर वो रस्सी से भी डरने लगता है। करण, पायल किसी भी हालत में एक और तजुर्बा नहीं करना चाहती है दोस्त। आई एम सॉरी। जानती हो, जब तुम मुझे मिली तो मैंने पहली बार ऊपर वाले के सामने हाथ फैलाए और एक ही चीज मांगी, तुम। और ये वादा किया कि आज के बाद और कुछ नहीं मांगूंगा। शाहिद साहब ने मुझे सब कुछ बता दिया, लेकिन यह कहां का इंसाफ है कि किसी और के गुनाह की सजा मेरी मोहब्बत को मिले। लगता है शाहिद अंकल ने तुम्हें पूरी बात नहीं बताई। वो आदमी जो मेरी जिंदगी में आया था, उसने मेरी हंसी खुशी, मेरी आत्मा को ही नहीं, मेरी इज्जत भी लूट ली थी। इस नई रोशनी में मैं कैसी लग रही हूं करण, जिसे सुनकर तुम्हारी सांसें रुक गई हूं। मेरे उस दर्द के साथ सारी जिंदगी गुजार पाओगे? देख सकोगे ये चेहरा सुबह शाम जिस पे काला दाग लग चुका है? चल सकोगे उस रास्ते पर जिस पर किसी और के गंदे पैरों के निशान भी हैं? मैं झूठ बोल सकती थी करण, इस बात को छुपा भी सकती थी, मगर तुम्हारी प्यार की सच्चाई को धोखा नहीं देना चाहती। तुम बहुत अच्छे आदमी हो करण। खुश नसीब होगी वो लड़की जिसे तुम्हारे जैसा चाहने वाला मिले। लेकिन सिर्फ चाहत के सहारे जिंदगी नहीं कटती। उम्र भर साथ देने के लिए एक ऐसे भरोसे की जरूरत होती है जिसमें शक का छाया भी न पड़ा हो। और मेरा वो भरोसा टूट चुका है। इतने दिन तुम्हारा दिल दुखाया, हो सके तो माफ करना। रुक जाओ प्लीज। मेरी खामोशी को मेरे इरादे की कमजोरी मत समझो पायल। तुमने दिल जीता था, तुम्हारी सच्चाई ने आत्मा भी जीत ली। जो सोचा था तुम उससे कहीं ज्यादा निकली। अंधेरे से निकलने वाले उजाले में रास्ता नहीं देख पाते। आओ मेरा हाथ थाम लो। वादा करता हूं कि जिंदगी में कभी ठोकर लगने नहीं दूंगा।
पायल, तुम कल घर ही में रहना। मैंने एक पार्टी रखी है, उस पार्टी में तुम्हारा होना बहुत जरूरी है। किस खुशी में पार्टी रखी है? खुशी तुम्हारे लिए होगी, मेरे लिए तो गम की बात है। करण बुडापेस्ट छोड़कर हमेशा के लिए हिंदुस्तान जा रहा है, और उसकी वजह सिर्फ तुम हो। बेटी, तुम्हें अपनी जिंदगी का फैसला करने का पूरा हक है, मगर मैं इतना जरूर कहूंगा कि तुम अपनी गलत सोच से एक हीरा गंवा रही हो। एक बुजुर्ग की हैसियत से सिर्फ मैं राय दे सकता हूं कि करण जैसा लड़का तुमको जिंदगी में कहीं नहीं मिलेगा, कहीं नहीं। बाकी तुम खुद समझदार हो, मैं क्या कह सकता हूं। करण, तुम जा रहे हो? बुदापेस्ट को हमेशा के लिए छोड़ के जा रहे हो? बरसों से तुम्हारे ख्वाबों में आने वाली तुम्हारी महबूबा की वो तस्वीरें अपने साथ ले जा रहे हो? और अपनी महबूबा को छोड़ के जा रहे हो? मेकअप किट? अरे चोको गिफ्ट लाई कुंवर सा। अब विलायती पाउडर और लिटिस पिटिस लगा के मैं साजन को फंसा ही लूंगी। ओसी कड़ी खम्मा, सोना नहीं मांगा, चांदी नहीं मांगी, प्लेटिनम नहीं मांगा, एक गिटार मांगा था। गिटार लाए क्या दाता? लेकिन इस गिटार का करेगा क्या? पॉप सिंगर बनूंगा गड़ी खम्मा। पॉप सिंगर? तू? राजस्थान की मिट्टी का नाम एक ही आदमी रोशन कर सकता है, ग्रीन पैंथर। ग्रीन पैंथर? ये कौन है? ये हरी सिंह और कौन? एक भजन सुनिए पॉप स्टाइल। रघुपति राघव राजा राम एवरीबॉडी पतित पावन। नालायक निर्लज्ज, जब तू पैदा हुए तो मैंने थाला कालों में पवित्र गायत्री मंत्र को जाप सुनाया तो, पर तूने सुन ली सरगम की ताने। पंडित को नहीं बढ़ियो, बढ़ गया भांड। या गिटार के तार से थारी फांसी न चढ़ा दी तो हमारा नाम लाल सिंह से बदल के कालू सिंह चढ़ा दियो। दफा हो जा। इसे छोड़िए मुंशी जी, ये देखिए मैं आपके लिए क्या लाया हूं। छातो घड़ी का बड़ा दरबार भी हमारा वास्ते छाता ही लेकर आया है। फर्क है मुंशी जी, भाई बारिश का छाता लाया था, मैं धूप का लाया हूं। अच्छा 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 आ गया। गेले मेरा मुंह क्या देख रहे हो? घड़ी देख, टाइम हो गया काम करने का। चल इधर से। चल 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 अपना काम कर। चल चल। क्या कर रहा है? तू भी काम कर। चल आ गया मुंह लटका के गिफ्ट ले ले। अरे ये तो कमाल ही हो गया। जो सामान जिसके लिए श्रवण ले आया वही करण भी ले आया। इसलिए कि हम दोनों की पसंद एक जैसी है मामी। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि बचपन में जिसे एक खिलौना पसंद आता था दूसरे को भी वही खिलौना चाहिए था। अच्छा, इसलिए एक घर में दो दो चीजें आती थी। हाँ। और अगर भाभी भी इस घर में एक जैसी आई तो? अरे एक जैसी आई या अलग अलग आए, पर भाभी आए तो। अगर मासा का हुक्म हो तो
ये काम भी हो सकता है। मेरा हुक्म? क्या मतलब? इसीलिए तो यहाँ आया हूँ, ताकि आपकी परमिशन ले सकूं। माँ यूरोप में एक लड़की है, हिंदुस्तानी है, बिल्कुल वैसी है जैसे आपकी बहू को होना चाहिए। तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है, मुझे क्या एतराज हो सकता है? कहाँ रहती है? बुडापेस्ट। और नाम? पायल। और उसका क्या होगा, जिसके सपने तुझे आया करते थे, जिसकी तस्वीर तू बनाया करता था, मुझे फोन करके बोर किया करता था? लगता है वो बेचारी है ना, दीवार पे ही लटकी रहेगी। अरे हम राजस्थान वाले रेत से पानी निकाल लेते हैं भाई, तो एक सपना ढूंढना क्या मुश्किल है। पायल वही लड़की है मासा। भगवान करे तेरे सारे सपने साकार हो जाए। क्या बात है मासा, आप खुश नहीं हैं? अरे नहीं नहीं, इससे खुशी की बात और क्या हो सकती है। मगर ज्यादा खुशी तभी होती जब श्रवण के सर पे भी सेहरा होता और घर में दोनों बहुएं एक साथ